नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। विश्व में तबाही मचाने वाले कोविड-19 वायरस के टीके का इंतजार आज खत्म हो रहा है। इस समस्या का अब समाधान निकल चुका है। जिले में शनिवार से कोरोना का टीकाकरण शुरू हो रहा है, यह कहना है जिलाधिकारी अनुज झा का। डीएम शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 टीकाकरण के पहले सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च यानी सीफार के सहयोग से आयोजित मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे। जिलाधिकारी अनुज झा ने कहा कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। देश के अन्य स्थानों के साथ ही अयोध्या जनपद में भी कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन की 15,510 डोज जिले में पहुंच गई है। प्रथम चरण के दौरान जनपद में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीकाकरण से प्रतिरक्षित किया जाएगा। डीएम ने स्थानीय मीडिया से अपील किया है कि टीकाकरण के सकारात्मक समाचार से जन समुदाय को लाभान्वित करें। समुदाय आधारित भ्रांतियों को दूर करने का सही और सरल माध्यम स्थानीय मीडिया ही है। उन्होंने जनमानस से भी अपील किया है कि अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं को नजरअंदाज करें। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 3,50,861 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। 8,032 मरीज पॉजिटिव आए। अब तक 7,741 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 174 एक्टिव केस हैं। देखिए, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद ये है कि कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी कोरोना वैक्सीनेशन का जो लॉन्च है वो करने जा रहे हैं और जनपद में भी इसका लॉन्चिंग होने जा रहा है। उसी के साथ हमारे यहाँ 6 साइट्स में, जिसमें कि जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल, श्री राम चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, माया बाजार और उदौली के सीएचसी में ये 6 सेशन साइट पे कल वैक्सीनेशन का लॉन्च होना है। 600 व्यक्तियों की ड्यू लिस्ट जो है इसमें तैयार हो गई है, उनको मैसेजेस भेजा जा रहा है और कल जो है यहाँ से 11 बजे मेरे ख्याल से 9 बजे शुरू होगा। 9 बजे शुरू हो जाएगा। 9 से 5 है। 9 से 5 तक है, तो ये वैक्सीनेशन कल प्रारंभ हो जाएगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से लोगों को ये पता चले कि ये एक सेफ वैक्सीन है। वैज्ञानिक जो भारत के जो महान वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको तैयार किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी इसका लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। और सबसे पहले जो हमारे फ्रंट लाइन में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं कोविड के उसमें मैनेजमेंट में, सबसे पहले उनको ये डोजेस लगनी है, उसकी हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं और कल से ये प्रारंभ हो रहा है। आने वाले समय में इसमें जो और भी जो फ्रंट लाइन के जो वर्कर्स हैं, जैसे कि आशा वर्कर्स हैं या हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं या हमारे रेवेन्यू के जो लोग हैं या पुलिस के जितने भी लोग लगे हुए हैं, इन सब लोगों को आने वाले समय में सेकेंड राउंड में इनको वैक्सीनेशन करना है। और फिर इसी तरीके से जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो और जितने भी लोगों को वैक्सीन की जरूरत है या जैसे सरकार की प्रायोरिटी तय होगी उसके हिसाब से पूरा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री को इसका उद्घाटन करना है और उसके लिए 6 साइट हमको दिया गया है तैयार करने के लिए, जहाँ पे ये वैक्सीनेशन का स्टार्टअप होगा। ये 6 जगह 4 जनपद में मुख्यालय पे हैं, जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, श्री राम चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज, और 2 सीएचसी हैं, माया बाजार और रुदौली। यहाँ पे 100 लोगों को टीका लगना है और 1 सेशन नहीं चलना है। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। 100 लोगों का लिस्ट निकल गई है, जो वैक्सीनेटर है उनकी लिस्ट निकल गई है और इनको सबको SMS चला जाएगा। ये सब हमारे हेल्थ वर्कर ही हैं जो वहीं पे काम कर रहे होंगे। इनको टीका लगेगा, जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि पहला पुलिस वाला होगा जो उसको वेरीफाई करेगा, उसके पास एक लिस्ट होगी, उस लिस्ट से उसको वेरीफाई करेगा कि ये लिस्ट में है कि नहीं, उसकी ID प्रूफ करेंगे, तब उसको वेटिंग रूम में भेजेंगे। वेटिंग रूम से फिर वो एक एक करके वैक्सीनेशन रूम में जाएगा। वैक्सीनेशन रूम में 2 लोग रहेंगे, एक पहला वेरीफायर रहेगा जो कि अपने पोर्टल पे उसकी टोटल एंट्री जो है वेरीफाई करेंगे। रामनगरी अयोध्या में भी निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हो गई है। अयोध्या जनपद के मैत्री मंडप में निधि समर्पण अभियान की शुरुआत को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य सांसद लल्लू सिंह ने दीप प्रज्वलन कर प्रारंभ किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को राम मंदिर निर्माण के साथ राम मंदिर इतिहास को भी देश के लोगों तक पहुंचाए जाने की जानकारी दी गई।
अयोध्या जनपद के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ साधु संतों ने भी इसमें हिस्सा लिया। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस अभियान के प्रारंभ में अपने निजी धन से 51,000 का चेक देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भी चंदा दिया। बहुत अच्छा है। भगवान राम का कार्यक्रम इसी प्रकार से पूरे देश में चलने वाला है। हमने तो छोटा सा अपना सहयोग प्रदान किया है यथाशक्ति। देश में बहुत बड़े लोग इस अभियान के साथ जुड़े हैं और आगे जुड़ रहे हैं। अभूतपूर्व उत्साह का एक वातावरण है। जैसे कार सेवा के समय उत्साह था, वही इस प्रकार से लोग अपने अर्थ सेवा के रूप में कार सेवा जैसा उत्साह दिखा रहे हैं। भगवान राम का भव्य दिव्य राम मंदिर बने, इस प्रकार का सहयोग प्रदान करके एक प्रकार से ये कहिए तो एक ऐसा एक स्वप्रेरणा है। कल अयोध्या में अभी बता रहे थे महानगर के कार्यकर्ता, एक दर्शनार्थी मिले, उनको जब ये पता लगा कार्यालय पर तो उन्होंने स्वयं 1 लाख रुपए का चेक काट करके वहीं तुरंत प्रदान कर दिया। ऐसा उत्साह वास्तव में देखने को मिल रहा है। निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भी आज चंदा दिया। मंच के सदस्य दंपति डॉक्टर तारिक शाह व चांदनी शाह बानो ने शहर के मैत्री मंडप पहुंचकर सांसद लल्लू सिंह की मौजूदगी में 11,000 रुपए का चेक सौंपा और इसके बाद उन्हें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से रसीद भी प्रदान की गई। दरअसल आज से राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान चला रही है, जिसमें मुस्लिम मंच ने अपना सहयोग प्रदान किया है। जी, आज मैंने भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 11,000 की धनराशि दी है और ये इसलिए दी है कि अगर इसका एक भी पत्थर या एक सजावट की कोई एक वस्तु भी अगर इस राम मंदिर में लग जाएगी तो मुझे लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसलिए मुझे बहुत खुशी है और आरएसएस मतलब एमआरएम की सदस्य हूँ मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में मुसलमान के लिए जो मैंने किया वो पूरे भारत देश के मुसलमानों के लिए किया है और इस राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और पूरा भारत का मुस्लिम जितने भी हैं हर कोई उत्साहित है बनने के लिए। वो चाहता है कि बहुत अच्छा राम मंदिर बने। ये राम मंदिर बनने के बाद जो लोगों में मोहब्बत होगी, एक दूसरे के लिए भाईचारा बढ़ेगा, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात होगी जो पूरे देश में अच्छा नाम कमाएगी। जी धन्यवाद। जी चांदनी शाह बानो। और ये गर्व की बात मेरे लिए इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो रही है कि मैंने इसी धरती पर मैंने भी जन्म लिया है। मेरा निवास स्थान विकापुर अयोध्या है, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर कोई इतना अच्छा तीर्थ स्थल और राम मंदिर बनेगा, जिससे मुझे बहुत खुशी होगी। आप क्या मुस्लिम समाज के और लोगों से ये अपील करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये मेरे साथ साथ मैं अपने समाज की समाज की बिरादरी की कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को लेकर ज़्यादा सबको जागरूक कर पाऊँगी और पहले से ही सब लोग जागरूक हैं क्योंकि हमारा भारत देश इसी की मिसाल है, पूरी दुनिया में कायम है कि इसमें सारे समाज के लोग रहते हैं भारत देश में हमारे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा मुझे मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस चीज़ को लेकर के, तो पूरा मुस्लिम समाज इसके लिए खुश है कि राम मंदिर का निर्माण। राम मंदिर निर्माण को लेकर निधि समर्पण अभियान में मुस्लिम समाज के लोग अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे में पूर्व बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए गुप्त दान करने की बात कही है। इकबाल अंसारी ने बताया कि अयोध्या में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी कई धार्मिक कार्यक्रम जहां होते हैं, लोग श्रद्धा के अनुसार इसमें चंदा देते हैं। उन्होंने कहा कि चंदा देने में कोई बुराई नहीं है, दान देना चाहिए। मंदिर के लिए हो चाहे मस्जिद के लिए, धर्म के मुताबिक लोग अपना दान करते हैं। हमने भी गुप्त दान के रूप में योगदान करने का निर्णय लिया है। देखिए, सवाल अयोध्या का है, धार्मिक नगरी का है, सवाल राम मंदिर का है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, लोग श्रद्धा के अनुसार जो है चंदा भी देते हैं। चंदा देने में कोई बुराई नहीं है। चंदा देने में लोगों के जो है बहुत से जो लोगों की परेशानियां होती हैं, वो भी दुख और मुसीबत भी जो है कटती रहती है। लोग दान इसीलिए देते हैं और दान देना भी चाहिए, क्योंकि चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, धर्म के हिसाब से लोग अपना अपना जो है योगदान करें। हम भी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे धर्म में भी कहीं कोई मनाही नहीं है दान देने में।
जिले के बीकापुर में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान के तहत स्थापित किए गए निधि संग्रहालय की स्थापना के एक दिन बाद ही करीब 2 लाख की सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है। विकासखंड बीकापुर में नगर पंचायत क्षेत्र में स्थापित किए गए महाअभियान कार्यालय में पहले दिन ही राम भक्तों व सामाजिक संस्थाओं द्वारा भरपूर योगदान देने का सिलसिला दिन भर चलता रहा। इसी के मद्देनजर चौरे बाजार के निवासी व्यवसायी सुनील राजपूत ने 1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने का दावा किया। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह उर्फ बिक्कू सिंह ने 21,000 रुपए की सहायता राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के व्यक्तित्व एवं अयोध्या की संस्कृति को चित्रित करती हुई मंदिर निर्माण की पहल न केवल भारत में बल्कि विश्व समुदाय में भी भारतीयता को निखारेगा। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह के अलावा कार्यक्रम में नंदकिशोर सिंह, अरविंद दुबे, शैलेंद्र और शिव कुमार सिंह, अनिल सिंह, नंदकिशोर आदि मौजूद थे। और बहुत ऐतिहासिक दिन और तारीख है। हम सब हिंदुस्तान में रहने वाले, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, एक खानदान के एक पारिवारिक सदस्य हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक ये चाहता था कि जल्द से जल्द राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लिए काबा है, तो उसी तरह से हमारे हिंदू समाज के लिए राम जन्मभूमि है। राम जन्मभूमि एक अपने देश के लिए एक धरोहर है, जिसके लिए लाखों लोग कुर्बान हो गए। तो मैं तो एक तुच्छा सा आदमी हूँ, एक छोटा आदमी हूँ, जो लाख रुपए की जैसी अमाउंट बहुत कम होती है। मैं तो चाहता हूँ कि भगवान मुझे इस तरह से इस काबिल बना दे कि 1 लाख नहीं मैं 1 करोड़ दे सकूँ, ऐसी मेरी भावना है। जय सिंह बुक्कू, प्रबंधक बाबा विश्वनाथ पीजी कॉलेज लुफ्ताबाद बछौली। मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 21,000 रुपये दान करके मैं अपने आप को बहुत बड़ा वो समझ रहा हूँ, सौभाग्य मैं अपना समझ रहा हूँ कि मैं इतने बड़े मंदिर निर्माण में जो है एक छोटा सा सहयोग कर पाया। कान्यकुब्ज वैश्य मोदनवाल समाज कल्याण का अध्यक्ष पद का चुनाव पूर्व अध्यक्ष प्रेम शंकर मोदनवाल व महामंत्री राजेंद्र कुमार मोदनवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर अरविंद कुमार मोदनवाल व रोहितास चंद्र राजू रहे। चुनाव में 136 वोट पड़े, जिसमें अरविंद कुमार मोदनवाल चुनाव जीत गए। इस अवसर पर समाज का खिचड़ी भोज भी हुआ। अधिकारियों का बहुत अच्छा सहयोग मिला, सारे समाज के लोगों ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि समाज के हर लोगों को संतुष्ट किया जाए, उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण किया जाए और हर तरीके की किसी को कोई परेशानी ना हो, उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। सभी बड़ों का आशीर्वाद बना रहे कि हम समाज को आगे बढ़ा सकें। आज मोदनवाल समाज का अध्यक्ष पद का हमारे यहाँ चुनाव था, जिसमें 136 लोग हैं, इसमें से और उसमें अरविंद मोदनवाल को अध्यक्ष घोषित किया गया है, जिसमें अरविंद 2 वोट से जीते हैं और उनको अध्यक्ष फैजाबाद का घोषित किया जाता है। एएसपी प्लास बंसल ने आज कोतवाली नगर का वार्षिक निरीक्षण किया। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर नीतीश कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ उप निरीक्षक ओम प्रकाश, चौकी प्रभारी अलीगढ़ सत्य प्रकाश यादव, चौकी प्रभारी साहबगंज मनीष चतुर्वेदी, चौकी प्रभारी चौक यशवंत द्विवेदी व चौकी प्रभारी हवाई पट्टी आदिल अहमद और नगर कोतवाली का स्टाफ मौजूद रहा। क्षेत्राधिकारी नगर प्लास बंसल ने सबसे पहले यहां पर सलामी ली और उसके बाद थाने के शस्त्र एवं कारतूस का भौतिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों से शस्त्रों को खुलवाकर उनके बारे में पूछताछ किया तथा पूरे थाने का भ्रमण कर साफ सफाई की व्यवस्था देखी। कोतवाली में वार्षिक निरीक्षण के दौरान सब कुछ ओके मिला। जो भी शस्त्र रखे गए हैं, एम्यूनिशन रखे गए हैं, उनका मुआयना किया गया है। शस्त्र और एम्यूनिशन और बाकी जो भी बॉडी प्रोटेक्टर वगैरह हैं, सब कुछ की अपकीप अच्छी रखी गई है यहाँ पे, और सबको काउंट भी किया गया और सबसे जानकारी पता की गई। जो यहाँ पे दरोगा जी पोस्टेड हैं, जो यहाँ पे सिपाही पोस्टेड हैं, उनसे शस्त्र को खुलवाया गया, बंद करवाया गया, तो उनकी जानकारी को टेस्ट किया गया, जो कि काफ़ी उत्तम पाई गई है। जिस तरह से जो है
नहीं, सब कुछ मेंटेन मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत दिक्कत है और SIMT वगैरह बाकी सबसे हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, TSI वगैरह से, CO ट्रैफिक साहब से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो डिपार्टमेंट हैं जैसे नगर निगम हो गया, DM साहब हो गए, उनसे कोऑर्डिनेट करके जितना भी पार्किंग व्यवस्था हो गई, बाकी जो चीज़ें हैं जो ट्रैफिक को दिक्कत कर रही हैं उनको हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जाने से पहले तो जितना जल्दी हो सके ट्रैफिक को थोड़ा सुधार कर पाएँ। समाजवादी पार्टी की नेता व पूर्व सांसद डिम्पल यादव का जन्मदिवस आज अयोध्या में सपाइयों ने मनाया। जन्मदिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी के नेता पंडित समरजीत ने गरीबों को निःशुल्क वस्त्र और कंबल आदि का वितरण किया। इस मौके पर पंडित समरजीत ने कहा कि पूर्व सांसद डिम्पल यादव के जन्मदिवस के मौके पर गरीबों और असहायों की सेवा की जा रही है। मैया की ससुराल अयोध्या में नारी शक्ति डिम्पल यादव जी का जन्मदिन असहाय गरीब महिलाओं एवं वृद्ध महिलाओं के बीच मनाने का काम किया हूँ तथा 101 वर्ष की महिला बुजुर्ग महिला से केक कटवाकर हमने माननीय डिम्पल यादव जी का जन्मदिन मनवाया है तथा हमारी सभी माताओं ने यशस्वी होने का आशीर्वाद माननीय जी को दिया है और हम आज यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से नारियों के ऊपर अत्याचार को लेकर हमारे माननीय डिम्पल यादव जी सदैव संघर्ष करने का काम करती हैं, हर जगह हर मुद्दे पर तथा मदद जिस तरीके से। श्री अवध तीर्थ पुरोहित समाज द्वारा बृहद खिचड़ी भोज का आयोजन अयोध्या के टेढ़ी बाजार चौराहे पर किया गया। खिचड़ी भोज का आयोजन हुआ और इसका शुभारंभ सांसद लल्लू सिंह द्वारा बजरंगबली की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने खिचड़ी भोज में शामिल होकर खिचड़ी प्रसाद चखा। पुरोहित समाज के पूर्व अध्यक्ष सूरजलाल पांडे व पूर्व मंत्री महंगूलाल पांडे ने बताया कि युवाओं की प्रेरणा से इस वर्ष मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया है और आगे भी प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। इस दौरान पुरोहित समाज के वर्तमान अध्यक्ष दिनेश प्रसाद पांडे, महामंत्री राजेश पांडे के अलावा विकास पांडे, तूफानी, ननकू पांडे, कुमार मेडिकल स्टोर के प्रोपराइटर कमल किशोर कुशवाहा और कुश श्रीवास्तव के अलावा तमाम लोग मौजूद रहे। पर्व पर हमारे अयोध्या के तीर्थ पुरोहित समाज की तरफ से एक खिचड़ी भोज का आयोजन टेढ़ी बाजार चौराहे पर किया गया, जिसमें हमारे समस्त तीर्थ पुरोहित के नवयुवक बच्चे एवं हमारे पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, महामंत्री एवं टेढ़ी बाजार के डॉक्टर कमल किशोर कुशवाहा, कुमार मेडिकल स्टोर एवं डॉक्टर कुश श्रीवास्तव, इन लोगों का बहुत अधिक से अधिक सहयोग था। इसमें भोज का उद्घाटन माननीय सांसद लल्लू सिंह एवं पार्षद, भूतपूर्व पार्षद माननीय घनश्याम दास पहलवान जी, असरफी भवन के प्रधानाचार्य श्री राधेश्याम शास्त्री जी के कर कमलों के द्वारा हुआ, जिसमें विधिवत भंडारा चला और अभी चलता ही रहेगा। समाज के लोग, लड़के जितने भक्त लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, इन्हीं की जो है खिचड़ी का जो भोजन का कार्यक्रम किया गया, जो हर साल हम लोग विचार बनाए कि हर साल हम लोग करेंगे। किसने उद्घाटन किया? लल्लू सिंह। अयोध्या के रानोपाली क्षेत्र में पराग दुग्ध डेयरी के पास बने नए रेस्टोरेंट पराग का उद्घाटन जिले के सांसद लल्लू सिंह ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद लल्लू सिंह पहुंचे और मंत्रोच्चार के बीच में फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। सांसद लल्लू सिंह ने रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर को बधाई दी और आने वाले लोगों को स्वादिष्ट व्यंजन के साथ शुद्धता की कसौटी पर खरा उतरने का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर महंत अर्जुन दास, पार्षद अनुज दास, पूर्व सभासद रमाकांत विश्वकर्मा झिन्नू, दुर्गेश पांडे, नामित सभासद रमाकांत पांडे, प्रदीप तिवारी के अलावा पराग दुग्ध डेयरी के समस्त अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। जनता को यहाँ जो डेयरी है अयोध्या की, इसने सुगम रूप से सुंदर, स्वच्छ और सुंदर जलपान मिले, इसलिए यहाँ पर कुछ लोगों को अनुबंध करके दिया
और आज इस रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई है। हम विश्वास करते हैं कि यह रेस्टोरेंट अयोध्या महानगर का सबसे सुंदर रेस्टोरेंट होगा, जहां पर सुंदर व्यंजन खाने को यहाँ की जनता को और उचित मूल्य पर प्राप्त होगा। मकर संक्रांति और लोहड़ी के अवसर पर श्री गृहस्थ गणेश पूजा समिति रिकाबगंज के द्वारा वृद्धा आश्रम व नेत्रहीन विद्यालय अयोध्या में कंबल का वितरण किया गया। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री गृहस्थ गणेश पूजा समिति रिकाबगंज के द्वारा नया घाट स्थित वृद्धा आश्रम, मणि पर्वत स्थित नेत्र विद्यालय और अयोध्या में सैकड़ों कंबल समिति के आयोजक राम गोपाल जायसवाल के नेतृत्व में वितरित किया गया। इस मौके पर समिति की अध्यक्ष किरण जायसवाल, उपाध्यक्ष पंकज अरोड़ा, महासचिव अमन जायसवाल, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार खत्री, कमेटी मेंबर DK तनेजा, अंजू तनेजा, नरेंद्र कुमार, सौरभ लखमानी, रविकांत, जयशंकर श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। गरीब असहायों की सेवा ही मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ सार्थकता है। हम सभी को अपने जीवन में सदा गरीबों की मदद करनी चाहिए। यह विचार अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने नगर निगम द्वारा नाका हनुमानगढ़ी क्षेत्र के गणपति धर्मशाला में आयोजित निःशुल्क कंबल वितरण समारोह के दौरान व्यक्त किया गया। नगर निगम द्वारा तीसरे दिन आयोजित 5 वार्डों के जरूरतमंदों को निःशुल्क कंबल वितरण किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिले के प्रमुख समाज सेवी भागीरथ पचेरीवाला ने किया। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी रामकिशोर यादव ने बताया कि नगर आयुक्त विशाल सिंह के निर्देशन में 17 जनवरी तक लगातार अलग अलग निर्धारित केंद्रों पर निःशुल्क कंबल वितरण का कार्यक्रम चलता रहेगा। सिद्धपीठ मरी माता मंदिर नाका रामनगर तिराहा पर मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। पुजारी चंचल दास ने बताया कि यह एक ऐसा मंदिर है जो दर्शन करने और पूजा करने आने वाले श्रद्धालुओं की यहां पर माता हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। खिचड़ी भोज के अवसर पर चंचल दास ने बताया कि अब की खिचड़ी भोज का आयोजन लगातार 11वें वर्ष हो रहा है। खिचड़ी भोज कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष मेजर अकबर अली, PCC सदस्य राजेंद्र प्रताप सिंह, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रामदास वर्मा, रामजी पांडे, रंजन पांडे, उग्रसेन मिश्रा, श्रीनिवास, राकेश यादव, विनोद गुप्ता, विजय पांडे, उमेश उपाध्याय, रामजी शर्मा, सुनील आदि लोग मौजूद थे।